साइफर मामले में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर मामले को नया रंग देने के तरीके बताए। आज़म खान ने मीटिंग मिनट्स को भी कॉपी कॉल की शक्ल देने की तजवीज़ दी। इमरान खान ने मुबैना ऑडियो कॉल में कहा, खत को बैरूनी साजिश बना देते हैं, हमने किसी का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है। आज़म खान बोले, शाह महमूद और सेक्रेटरी खारजा के साथ मीटिंग करें। मीटिंग में शाह महमूद खत पढ़कर सुनाएंगे, तज्जिये में साफिर को धमकी करार देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने ही ये ऑडियोज लीक करवाई हैं। इमरान खान की ऑडियो लीक पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, मुरासला सिर्फ एक साजिश नहीं, पूरे मुल्क की तौहीन थी। जब काबीना के सामने मुरासला पड़ा गया तो चंद मेंबरान गुस्से और दुख से आपदीदा हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शला रजा का कहना है कि इमरान खान के गुब्बारे से यकदम हवा निकल गई। ऑडियो में इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया बनाने की हदायत दे रहे हैं, जबकि लीगी रहनुमा उस्मान बुखारी का कहना है, इमरान खान की अमरीकी साजिश का भांडा बीच चौराहे पर टूट गया है। अमरीकी साजिश का कहाँ की अब तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 आना है। ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का कुछ देर बाद इजलास बुला लिया। ऑडियो लीक समेत कौमी सलामती के अमूर पर ज़ेरे गौर आएंगे। इजलास में ऑडियो लीक पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में दाखिला, खारजा, खजाना, इत्तलात के वुज़रा शिरकत करेंगे। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स शरीक होंगे। ISI और IB के सरबराह भी शरीक होंगे। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस इसहाक डार ने 5 साल बाद सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की एहसास अदालत ने इस्तफसार किया कि आप इतना हर्सा कहाँ थे। वफाकी वज़ीर खजाना ने जवाब दिया कि बीमारी की वजह से बैरून मुल्क था। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पौने 4 साल में मुल्की मैशत का जनाजा निकाला गया। इमरान खान ने पाकिस्तान को जो हाल किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। पौने 4 साल का गन 6 माह में खत्म नहीं हो सकता। अमेरिकी डॉलर की मुसलसल तीसरे रोज भी तंजली, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.91 सस्ता होकर 232 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 223 रुपए ट्रेड कर रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI हुकूमत की वजह से आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया और IMF के साथ मुआहिदा करके खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं से कामयाब मुलाकातें हुई। सलाम मुतासरीन का बेहतरीन मुकदमा पेश किया गया। इसहाक डार तजज़ियाकार माहिर मुआशरत हैं, उन कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाक़यात की तहकीकात तेज कर दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हदायत पर तहकीकात के लिए 1 मैन ट्रिब्यूनल कायम। जस्टिस रिटायर्ड शबीर रज़ा रज़वी इंक्वायरी के लिए 1 मैन ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिए गए। ट्रिब्यूनल में इक़दामात का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्बाब के लिए सिफारिशात पेश करेगा। कोई भी शहरी ट्रिब्यूनल के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। खैबर पख्तून में गुज़श्ता रोज 24 घंटे में मज़ीद 392 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 7350 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज्यादा 175 केसेस पेशावर में सामने आए। इस्लामाबाद में एक रोज के दौरान 90 अफराद डेंगू में मुब्तला। मुतासरीन की तादाद 2162 तक जा पहुंची। पंजाब में 24 घंटे में 326 मरीजों में डेंगू की तशखीस हुई। कराची से सिटी प्रोजेक्ट की तकमील रवाह माली साल में भी मुश्किल। सराय के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे का आजमाइशी प्रोजेक्ट कामयाब। मंसूबे का नाम तब्दील करके सेफ एंड स्मार्ट सिटी रख दिया गया। आइंदा माह में सेफ सिटी मंसूबे का सिर्फ रेड जोन से आगाज मुतवक्के। पहले फेज में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे, मोटरवे, जिला जनूबी में कैमरे लगेंगे। पाकिस्तान अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू। बोले, अमेरिका से ताल्लुकात को नई सीमत में ले जाना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मैशत की बहाली के लिए सख्त फैसले किए। इस्लाह के बायस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई।
आर्मी बरादरी को महशत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। मजीद कहा, नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $1.5 अरब देगा। मंजूरी आइंदा 2 रोज में हो जाएगी। रकम 49 एशियाई ममालिक के लिए मंजूर पैकेज का हिस्सा है। सिंध में महकमा खुराक में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने मजीद 6 मुकदमात। कोर्ट 33 जैकबाबाद में 9 करोड़ 13 लाख की गंदम की हेरा फेरी। बदीन 2 करोड़ 15 लाख। जामशुरू में 3 करोड़ 44 लाख की गंदम हड़प की। लाहौर में करोड़ों रुपए डाके। शाहिदा टाउन में घरेलू मुलाजमा 125 तोले सोना समेत मुल्की और गैर मुल्की करेंसी ले गई। नवाब टाउन में डाकू घर से 104 तोले सोना, लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। उधर कराची में शाह लतीफ टाउन में सरकारी ऑफिसर के घर से 1 करोड़ 70 लाख रुपए लूट लिए गए। रुझान में सैलाब के बदतरीन तबाहकारियां, हजारों मुतासरीन घरों से महरूम। पूरा इलाका अफजदा करार देने के बावजूद बहाली का काम शुरू न हो सका। बेसरो समानी के आलम में इस्लाम मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। उधर तौंसा में चश्मा राइट केनाल को हालिया सैलाब से शदीद नुकसान पहुंचा। 1.5 माह में गुजरने के बावजूद केनाल का शिकाफ पूर्ण न किया जा सका। पाक इंग्लैंड सीरीज का 5वां मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह और आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना आ गया। मुल्क के तूलो अर्ज में सरकार की आमद मरहबा की सदाएं बुलंद होने लगी। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू होने पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से सरशार।